हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एसएससी एमटीएस 2024 की सीरीज़ लेकर। ठीक है, आज हम बेटा डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। देखिए बेटा, मैं पिछली सीरीज़ में सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करा चुका हूँ और आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस के नाम से, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं बिना समय गवाए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आज देखिए सेट नंबर कितना है, 05 है और डेट देख लीजिए 04092023 और शिफ्ट कौन सी है, सेकंड शिफ्ट है। पहला लेटर है हमारे पास में है ऑब्सेशन। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर पागलपन होना या किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जुनून होना, जुनून होना या पागलपन होना। ठीक है, फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति क्या हो जाए, बिल्कुल मतलब आकर्षण हो जाना, यानी है ना, उसके पीछे पड़ जाना, तो जुनून ही होगा। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। अनकंसर्न का मतलब क्या होता है, उदासीनता। क्या होता है, उदासीनता। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी के साथ में भेदभाव करना। तो अभी देख लीजिए, प्रॉपर मीनिंग आपको समझ में आ गया है। सिनोनिम ऑब्सेशन का क्या हो जाएगा, फैसिनेशन, यानी कि जुनून होता है। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पर। 2 क्या कह रहा है, वर्ड दिया हुआ हमारे पास में गिल्ट। गिल्ट का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए। गिल्ट का मतलब होता है दोषी। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी भोला भाला हो, भोला भाला। ठीक है, पेशेंट का मतलब क्या होता है, मरीज होता है। ठीक है, पेशेंट का मतलब क्या, एक मिनट एक मिनट, मात्राओं का थोड़ा सा मेरे से कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ। पेशेंट का मतलब क्या होता है, मरीज होता है। क्रिमिनल सभी को मालूम है, अपराधी होता है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। तो अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बताइए, कोई व्यक्ति दोषी है तो दोषी का जो अपोजिट क्या बनेगा, इनोसेंट बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, भोला वाला। चलिए, एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड दिया हुआ आपके पास में एस्टेसी। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा आनंदित होना। क्या होता है, आनंदित, आनंदित होना, आनंदित होना, यानी खुश होना, काफी ज्यादा आनंदित होना, खुश होना। अब वर्ड दिया है हमारे पास में यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, उत्साह। यूफोरिया मतलब उत्साह। नेचुरल सभी को मालूम है बेटा, प्राकृतिक होता है। फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा भद्दा या बेकार हो। और डेस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। तो अभी हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमको बताना है एंटोनिम। कोई चीज़ आनंदित करने वाली है, हमको खुशी देने वाली है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, हमको निराशा देने वाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि का अध्ययन करना, एंड स्टडी ऑफ साउंड वेव्स। ध्वनि का अध्ययन करने को क्या कहते हैं वो देखेंगे। पहले तो देखते हैं डेमोग्राफी। इसका मतलब होता है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी, इसमें क्या होता है, हम लोग पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। फिजिक्स मालूम ही है आपको, भौतिकी। ठीक है, बॉटनी का मतलब क्या होता है, बॉटनी का वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और ऑकस्टिक का मतलब क्या होता है बताइए बेटा, ध्वनि विज्ञान। ऑकस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान। इसमें बेटा हम पढ़ते हैं ध्वनि के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। चल आगे की तरफ बढ़ूंगा। बेटा मेरी कोशिश ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि लेक्चर को लंबा खींचा जाए। वो गए ज़माने, अब वो शेयर लाइक वाला ज़माना नहीं है। अब बेटा अब तो सीधा आपका सिलेक्शन का टाइम है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर, अ क्रिएचर विद डिपेंड ऑन अदर। ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्रिएचर जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। तो जीवाणु तो हो गया भैया, बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, छोटे जीव होते हैं। वायरस का मतलब क्या होता है, विषाणु। वायरस हो गया विषाणु। और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरे के ऊपर जीता है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। नंबर 6 पर आइए। 6 क्या बोला गया, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बेटा ईडियम एंड फ्रेजेस है, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। बेटा ये पूरा कंटेंट फाइल के अंदर दिया हुआ है, सारे वर्ड फाइल में दिए हैं। याद नहीं कर रहे हैं बेटा, ऑफलाइन वाले बच्चे भी याद करो प्रॉपर। देखो ये आ रहा है पेपर में, और कैसा होता है पेपर,
और कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरे वोकैब छप कर आ रही है। ये पेपर बाद में हुआ, फाइल पहले मैंने प्रिंट करवाई थी। याद नहीं कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है मतलब किसी चीज का या किसी कार्य का गलत जगह पर हल ढूंढना, हल पता करना, है ना। जैसे घर में गिर गया मोबाइल, अब आप ढूंढ रहे हो घर के बाहर, प्लेग्राउंड में घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो गलत हो जाएगा ना। घर पे रखा हुआ आपका एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड आप दोस्त के घर पे आकर ढूंढ रहे हो, फोन लगा रहे हो अपने दोस्त को, भाई मैं तेरे यहाँ पर आया था, अपना एडमिट कार्ड तो नहीं भूला आया। तो पहले भैया अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक करो, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या कह रहा है, रजत इज नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर। रजत अपने कुख्यात, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, शैतान या कुख्यात व्यवहार के लिए जाना जाता है। ही विल बी फ्रेंडली टू फेस बट लाइक्स, वो क्या करता है कि वो फ्रेंडली तो होता है, वो आपसे मित्रवत बातचीत तो करेगा, लेकिन वो किस तरह की बातचीत करेगा वो डिपेंड करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे सारे के सारे। ब्लो वन सोन ट्रेम का मतलब होता है अपना, अपनी ही बात कहना, बस अपनी ही बात कहना, अपनी ही बात कहते जाना, किसी की नहीं सुनना, सिर्फ अपना ही अपना रागा अलापना, कहते जाना। टू पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है बेटा एंजॉय करना, कोई खुशी का दिन है, एंजॉय करना, ठीक है। टू गेट ऑल द बेंट आउट ऑफ द शेप, यानी उदास हो जाना, उदास हो जाना। और टू स्टैब इन योर बैक, यानी धोखा देना, चीट करना, पीठ में छुरा घोंपना। तो देखिए रजत क्या है, कुख्यात व्यक्ति है, वो आपसे मित्रवत तो रहेगा, लेकिन कभी भी आपकी पीठ पर छुरा घोंप सकता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या कर सकता है, कभी भी छुरा घोंप सकता है। नंबर 8 पर आ जाते हैं। 8 क्या कहता है, श्वेता ऑर्गेनाइज द सेल फॉर हैंडमेड पोएट्री एट द चीप रेट। अच्छा, पहले तो ये मीनिंग समझ लीजिए, एट द चीप रेट, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैंने अंडरलाइन नहीं कर पाया था, आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब चीप रेट का मतलब होता है सस्ते मूल्य पर, क्या होता है, सस्ते मूल्य पर। तो देखिए हैविंग वंस केक एंड ईटिंग टू इट, यानी हर चीज का, आप इसका पहले वाले का ये है कि आप हर चीज का मजा नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब देखिए कहीं पर तो हंसने की बात है तो वहां हंस लिए, ठीक है, हंसना था, कोई मजाक की बात थी तो वहां हंस लिए, लेकिन हर चीज में मजाक करना, हर चीज में हंसना। अब किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है, आप हंस रहे हो, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। हश मनी का मतलब क्या होता है, हश मनी का मतलब होता है मुंह बंद करने के लिए पैसा देना, मुंह बंद करने के लिए पैसा देना। आप लोगों ने देखा है ना, कोई अगर कहीं पे किसी का मुंह बंद करना हो तो पैसा आगे फेंक देते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। मेकिंग अ फज अबाउट ऑल आउट ऑफ समथिंग, यानी इसका मतलब क्या होता है, बात का बतंगड़ बनाना, मतलब वर्सन, बद से बदतर करना परिस्थिति को, बात का बतंगड़ बनाना। और फॉर ए सॉन्ग का मतलब क्या होता है, सस्ते दाम पर, क्या होता है, सस्ते दाम। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आता हूँ। 9 क्या कह रहा है, 9 ग्रामेटिकल एरर है भैया, तो देख लेंगे। द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट, जो खेल मैंने लास्ट नाइट देखा था वो बहुत ही अच्छा था, तो हमेशा वर्ड आएगा बेटा स्मैश हिट, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा ये इतने सारे ऑप्शन लग गए, ये नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। स्मैश हिट का मतलब क्या था, बहुत ही शानदार, ठीक है, कहावत होती है ये। नंबर 10 पर आइए। 10 क्या कह रहा है, ही डैश ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज। क्या बताना है, पहले देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। भैया मेरे हिसाब से तो इसके अंदर स्पेलिंग एरर बतानी है, ये गलत है स्पेलिंग, ये भी एक्यूज की स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3। एक्यूज का मतलब क्या होता है, अपराधी होना या दोषी होना, अपराधी होना। तो वो किस चीज़ का अपराधी है, उसने कई सारी चेन स्नैचिंग की हैं, लोगों के गले से चेनों को खींचा है, गोल्ड चेन को चुराया है दरियागंज में, तो वो उसका अपराधी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
दोबारा से मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया है भैया। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 है। 11 में देख लेते हैं कैसे करना है, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 को अगर देखें तो द स्टूडेंट ऑफ द 7th गेव देयर टीचर अ गिफ्ट विच वाज डैश टू हर। स्टूडेंट ने क्या किया, 7th क्लास के स्टूडेंट ने टीचर को एक गिफ्ट दिया, तो टीचर क्या हो गया होगा उसको देखकर, सरप्राइज हो गया होगा, आश्चर्य में पड़ गया होगा। शॉकिंग नहीं होगा, शॉकिंग का मतलब क्या होता है, कोई मेंटली टॉर्चरमेंट नहीं। कंफ्यूज नहीं हुआ है। रिवेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उजागर करना, है ना। कम टू लाइट, रोशनी में लाना, प्रकाश में लाना, ब्रिंग टू लाइट या कम टू लाइट, रोशनी लाना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। अचानक से किसी बच्चे ने आके गिफ्ट दे दिया टीचर को, तो टीचर अचानक से शॉक्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कह रहा है, द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन। इसमें एक गड़बड़ है बेटा, इसमें एडवर्ब वाला प्रॉब्लम है, हाईली नहीं होना चाहिए। क्या होगा, वेंट हाई, ठीक है, हाईली नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे जब मैंने जिस बॉल को मैंने किक किया था, वो कितना, जो वो बॉल थी आसमान में ऊंची गई कि ऊंचाई से गई, ये बताइए। गेंद ऊंची गई, जिस गेंद को मैंने पैर मारा था वो गेंद ऊंची गई, ऊंचाई से नहीं। तो ऊंचे के लिए कौन सा वर्ड आता है बेटा, केवल हाई वर्ड रह जाएगा, हाईली नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, हाई। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्या कह रहा है, अ लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, मिलावट करना। एडल्ट्रेंट्स आर केमिकल दैट कैन लीड अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल चैप्टर में बार बार पढ़ने के लिए आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ बेटा उसको जाकर पढ़ लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। रेंज में देखिए, का से लेकर ज्ञा तक अगर आता है तो आप किसका यूज़ करोगे, ए का यूज़ करोगे। और आ से लेकर अंघा तक आएगा तो आप किसका यूज़ करोगे, एन का यूज़ करोगे। ये दो सिचुएशन है। अगर आप वर्ड देखें रेंज, रेंज में क्या आ रहा है, रा आ रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, का से लेके ज्ञा तक आ रहा है। तो इससे पहले ये जो आर्टिकल है एन, एन आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन में देखिए कहाँ पर है, एन आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा, ए। तो देखो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में ए दिया हुआ है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नंबर 14 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डिस्पाइट द सेटबैक ऑब्स्टिकल्स वी फेस, ठीक है, आवर टीम रैलीड टुगेदर एंड अचीव आवर गोल विच टीचेज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रिसाइलेंस एंड डिटर्मिनेशन। देखिए बोला गया है कि कई सारे सेटबैक्स, सेटबैक्स मतलब परेशानी, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, कई सारे रुकावट जो हमने सामना किया था उनके बावजूद भी जब हमने उस मैच को जीता, उस गोल को हासिल किया, इससे हमको पता चलता है टीम वर्क के बारे में, पता चलता है हमारी एकता के बारे में, पता चलता है संगठन के बारे में पता चलता है। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो सेट बैक्स और ऑब्स्टिकल हैं, ये हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, दिख तो रहे हैं प्लूरल, लेकिन ये परेशानियाँ हैं, ये क्या है, ऐसी वैल्यू है जिनको हम लोग जो इमोशन से जुड़े हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं। अब इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, एक ही ग्रुप में रखेंगे। क्यों रखेंगे एक ही ग्रुप में, क्योंकि देखो दा कितनी बार आ रहा है, पहले मेरे को बताइए बेटा, दा कितनी बार आ रहा है। अच्छा चलिए, अगर सिंगुलर प्लूरल का फॉर्मेट भी भूल जाओ तो बस इतना देखिए, दा एक बार आ रहा है। जब एक बार आता है तो दा एक ही यूनिट बनाता है, जब एंड के साथ में दा लगा हो तो वो एक ही यूनिट बताता है। ये दोनों को एक ही यूनिट माना गया है, सिंगुलर नंबर माना गया है, इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ब है टीच, ये सिंगुलर ही आएगी। क्या होना चाहिए, टीचेस। जब वर्ब में एस लग जाता है तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। कहाँ पर है भैया ये टीचेस वर्ड, देखो किसमें, ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। सेटबैक और ऑब्स्टेकल की वजह से यहाँ पे वर्ब टीचेस हो रही है, ठीक है। 15 दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन, ठीक है, ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट। वैगन का मतलब क्या होता है बेटा, ये जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना, ऐसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ऐसे करके वैगन होता है। तो भैया वो डेजर्ट के अंदर है और उनको एक ड्राइवर चाहिए, या जो वैगन को यानी घोड़ा गाड़ी को चला सके। फाइंड समवन टू ड्राइव, क्या हो जाएगा, टू ड्राइव द वैगन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, टू ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर आपका, टू ड्राइव हो जाना चाहिए आपका आंसर। किसी को कोई डाउट है तो भैया प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है कि सर हम ये नहीं कर पा रहे तो वो नहीं कर, अच्छा ये, अरे रुको 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 जरा, रुको रुको जरा, सही है।
अच्छा एक बात बताइए, इसके अंदर आर्टिकल लगा है ना, यहाँ दा लगा है ना, तो फिर यहाँ क्यों दा आर्टिकल लगाना पड़ेगा मेरे को? ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा फाइनल आंसर। नंबर 16 देखिए। अरे भैया फ्लोड ओवर कोई वर्ड होता है क्या? द एरोप्लेन फ्लोड ओवर द माउंटेन। एरोप्लेन तो उड़ता है भैया, एरोप्लेन क्या होता है? उड़ता है। तो उड़ने के लिए कौन सा वाला वर्ड लगाओगे बेटा? फ्ल्यू ओवर। क्या लगाओगे? फ्ल्यू ओवर। एरोप्लेन जो है माउंटेन्स है, ये माउंटेन के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है एरोप्लेन ऐसे करके, इसलिए ओवर आएगा प्रपोजिशन। और फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। फ्ल्यू सेकंड फॉर्म है। ठीक है बेटा, फ्री हिट क्वेश्चन और स्टार प्लस कर लीजिए। मैं इसको पूरे क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ूंगा तो भी मैं इसका आंसर लगा सकता हूँ। क्या आंसर होगा बताइए? डेस्पाइट के साथ में कभी ऑफ नहीं आता है, ये हमारा फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ऑप्शन नंबर 4 ये फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ में ऑफ लगता है, लेकिन कभी भी डेस्पाइट वर्ड आए तो उसके साथ में आप कभी भी भूलकर ऑफ नहीं लगाना। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। 18 पर आ जाइए। 18 क्या कह रहा है? द कलर ऑफ द रेनबो सीम टू शाइन थ्रू द ट्राइंगुलर प्रिज्म एज द सन हिट्स द ऑब्जेक्ट। अच्छा स्पेलिंग बतानी है यार। तो देखिए सन की स्पेलिंग सही है, इसमें देखिए यहाँ पर सन की स्पेलिंग सही है, सूरज की स्पेलिंग सही है, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग सही है, रेनबो की स्पेलिंग भी यहाँ पे सही दी हुई है। ट्राइंगुलर की जो स्पेलिंग है यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 वाले में आपसे पूछा गया है बेटा, डिग्री चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है। किससे पूछा गया है? डिग्री से रिलेटेड पूछा गया। तो पहले मैं सारी चीज़ें बना दूं जिससे आप समझ पाएँ। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री होती है डिफ़िकल्ट, कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव, एक मिनट, ये सुपरलेटिव डिग्री होगा, एस बना है, सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो बेटा अब आपको क्या करना है इसके अंदर? आपको सिर्फ ये पता करना है कि डिग्री कहाँ पर सही लगी हुई है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट ये तो होता ही नहीं है, द डिफ़िकल्ट टेस्ट ये भी नहीं होगा, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, चलिए यहाँ पे तो ठीक है। द कैरियर कंपटीशन वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट देन, अरे देन लगा हुआ है तो यहाँ मोस्ट नहीं आएगा यार, ये गलत हो गया, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर वन ही सही होगा, द कैरियर कंपटीशन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ही एवर फेस्ड, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन 20 पर आते हैं। 20 पे कैसे काम करना है? 20 वाला बेटा आपको दिया गया है, स्पेलिंग एरर पे दिया गया है और बहुत ध्यान से करना। द क्वेश्चनियर यूज्ड बाय द रिसर्चर वाज टॉप क्वालिटीज़। जितने भी प्रश्नों के जो चिट्ठे थे वो पूछना, प्रश्नावली थी। क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है? प्रश्नावली। वो रिसर्चर के द्वारा जो पूछी गई थी बिल्कुल टॉप क्वालिटी की थी। तो देखिए पहली बात, सेंटेंस के अगर शुरुआत होती तो कैपिटल वाला क्यू आता, लेकिन सेंटेंस के बीच में है इसलिए कैपिटल क्यू तो नहीं आएगा, स्मॉल क्यू आएगा। अब स्मॉल क्यू में देख लीजिए, क्वेश्चन की स्पेलिंग में कभी डबल एस आता है क्या? नहीं आता। पहला वाला ही हमारे पास में बचा है, स्मॉल क्यू दिया हुआ है और पूरी स्पेलिंग यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए तो भैया अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एज अ बॉय आई वॉज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग लोनली प्लेस। एक लड़का हूँ, चूँकि मैं एक लड़का हूँ और मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर चीज़ों को इधर उधर अकेली जगहों को ढूंढता रहता हूँ। नेग्लेक्टेड गार्डन, क्लोथ्स सॉरी ऑर्किड्स, अनऑक्यूपाइड हाउसेज, पैचेज एंड स्क्रब्स, वेस्टलैंड, द फील्ड आउटसाइड द टाउन, द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट। भैया कहाँ कहाँ पे घूमता रहता है वो? ठीक है, ऐसे खाली गार्डन हो, कहीं पर खाली फल उद्यान हो, ऑर्किड मतलब फल उद्यान हो, ऐसे घर जो खाली पड़े हुए हों, पैचेस श्रब्स, मतलब कहीं पर मतलब पुराने घर मकान, टूटे फूटे मकान पड़े हुए जहाँ पे कम लोग आते जाते हों, जंगल हो कोई, ऐसी जगहों पे वो लड़का घूमता रहता है। उसका जो है वो, उसका जो ब्रेन है एक्सप्लोरिंग टाइप का है, वो सर्च करता रहता है। ऑन वन ऑफ माई रेम्बल्स, रेम्बल का मतलब क्या होता है? पर्यटन, छोटा सा पर्यटन मतलब कोई यात्रा कह सकते हैं, मतलब सर्च कह सकते हो पर्यटन। रम्बल्स डैश द बंगलो, जब मैं बंगलो की तरफ पे गया था, किसके पीछे गया था? बंगलो की तरफ। तो कहाँ पर गया होऊंगा? बिफोर तो नहीं होगा, आगे नहीं, बिलो बंगले के नीचे नहीं, बाय डेंट ऑफ भी नहीं, मैं कहाँ गया हूँगा? उसके पीछे गया था। जब मैं बंगले के पीछे गया तो मैंने क्या देखा? देखिए, आई पुश्ड माई वे थ्रू द थिक्ड lanthanas bushes and stumbled over the thick stone slab, twisted my ankle slightly as I fell.
देखिए भैया, वो बंगले के पीछे चला गया, और जब वो बंगले के पीछे गया तो उसने क्या किया, ये देखा कि बहुत सारी जंगल में है, जंगल में लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, है ना, और पत्थर की छोटा सा कोई स्लैब था उस पर, तो उसका पैर स्लिप हो गया, पत्थर का एक छोटा, एक कोई पटिया टाइप की थी, पार्ट टाइप का था, उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया, उसके एंकल में लग गई थोड़ी सी। फिर क्या बोला गया है, फॉर सम टाइम्स आई सैट ऑन द ग्रास, थोड़ी देर के लिए मैं ग्रास पर बैठा, मैसेजिंग माई फुट, मेरे पैर में लग गई थी, पैर के टखने में लग गई थी। एंड व्हेन द पेन इज, जब दर्द में कुछ राहत मिली, आई लुक्ड मोर, मैंने उसके आगे जाने का फैसला किया, आई लुक्ड मोर क्लोजली एट, और करीबी से मैंने उस चीज़ को ढूंढने का फैसला किया, क्लोजली द स्टोन स्लैब, मैंने पत्थर के बिल्कुल, जिस पत्थर से मैं गिरा था या टकरा के गिरा था, मैंने उस पत्थर की स्लैब को मैंने जाके देखा, उस पत्थर के बड़े टुकड़े को देखा, वाज सरप्राइज्ड, मैं काफ़ी सरप्राइज रह गया, टू फाइंड दैट, ये पाकर, इट वाज अ ग्रेव स्टोन, वो क्या था, एक कब्र का पत्थर था। इट वाज ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड बाय द आईवी, वो क्या था, पूरे पेड़ पौधों की लताओं से कवर था। ओबियसली नो वन हैड बीन नियर इट्स फॉर ईयर्स, संभवतः स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि कोई भी वहाँ पर नहीं आया था। आई टग्ड एट द आईवी एंड सम ऑफ इट केम अवे इन माई हैंड, तो मैंने क्या किया, उसमें से जो थी, जो लताओं को हटाना शुरू किया, उनमें से कुछ लताएं क्या आ गई मेरे से हाथ में टकरा, मेरे हाथ से आ गई, और मैंने उनको तोड़कर अलग कर दिया। देयर वाज सम, क्या बोल रहा है, देयर वाज सम डैश लेटर्स, भैया देखो, अगर कोई पुरानी, अगर आपको कब्र या मज़ार दिख जाएगी पुरानी, अगर आपको कोई वो दिख जाएगा पत्थर, तो उस पे जो शब्द होंगे क्या क्लियर दिखाई देंगे, नहीं बेटा, कैसे दिखाई देंगे, ब्लर्ड दिखाई देंगे। तो लेटर कैसे हो रहे थे, ब्लर हो रहे थे, हाफ ऑब्सक्योर्ड, तो धुंधले से हो रहे थे, ग्रास मोस, आई कुड मेक आउट द नेम ऑफ रोज, उसमें तो थोड़ा ही वो पढ़ पाया, क्या नाम था, रोज नाम पढ़ पाया, बट लिटिल मोर, इससे ज़्यादा नहीं। आई थोड़ा सा ही पढ़ पाया, क्या रोज एक व्यक्ति का नाम होगा रोज, तो वो शुरुआत का ही नाम पढ़ पाया, बाकी नहीं पढ़ पा रहा था वो। आई सैट देयर फॉर सम टाइम, वो कुछ समय वहां बैठा, डैश, और बैठने के बाद में उसने क्या किया, डैश, इसमें देखिए एक ओवर प्रपोजिशन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर का मतलब क्या होता है, विचार करना, उसने बैठकर क्या किया, वहां पे विचार किया, पॉन्डर ओवर माई डिस्कवरी, उसने अपनी खोज पर विचार किया। आई वॉज वंडरिंग वाई रोज शुड हैव बीन बरीड, वो ये सोच रहा है कि अब जो रोज नाम का कैरेक्टर है, बेटा यहाँ पे कट रहा हुआ थोड़ा सा, मैं झुक जाता हूँ, तो रोज नाम का कैरेक्टर है, उसको क्यों वहां पे दफन किया गया था। सो लोनली, आई स्पॉट व्हेन देयर वाज डैश नॉट फार अवे, भैया उसको इतना अकेले कब्र को क्यों बनाया गया था, सब लोगों को तो कब्र के अंदर यानी कब्रिस्तान में रखा गया था, सीमेटेरी में, लेकिन उसकी कब्र को अलग क्यों किया गया, ये सोच रहा था वो लड़का बैठे बैठे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन।